हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो चलो आज एक नई कविता पढ़ते हैं जो कि हमारे यूजीसी नेट के लिए जो है बहुत ही ज़रूरी है और इससे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। तो कविता है अकाल और उसके बाद, और इसके लेखक हैं नागार्जुन। किस कहानी संग्रह में है ये, कविता संग्रह में है। यह है सतरंगे पंखों वाली, जो कि जिसका प्रकाशन 1959 में हुआ है। तो चलो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अकाल और उसके बाद। इसमें जो है पहले जो अकाल पड़ता है उसके बारे में बताया गया है, और अकाल पड़ने के बाद जो हमारी बेहतर स्थिति होती है उसके बारे में बताया गया है। तो पहले पढ़ेंगे कि जब अकाल पड़ा हुआ था तो उस टाइम कैसी हालत हो रखी थी। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास। कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास। कई दिनों तक लगी भोत पर छिपकलियों की गसत। कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। तो यहाँ पे ये पर जो है 2 बार टाइप हो चुका है। तो इसमें कहा जाता है कि अकाल पड़ने की वजह से आम आदमी का जीवन बहुत ही कठिन हो गया। अनाज न होने की वजह से कई दिनों तक चूल्हा नहीं चला, न चक्की चली, जिससे लोगों की दशा जो है बहुत ही ख़राब हो गई थी। भूख प्यास और अकाल की स्थिति की वजह से कानी कुतिया, मतलब जो हमारे पालतू जानवर होते हैं, उनकी एक आंख नहीं हो भी खाना न मिलने की उम्मीद में वही पड़े रहते थे। यहाँ तक कि दीवारों पर छिपकलियाँ भी कीड़े मकोड़ों की उम्मीद पर कई दिनों तक दीवारों पर पहरा दे रही थी। कई दिनों तक वह छिपकलियाँ किसी कीड़े की उम्मीद करते हुए दीवारों पर रेंग रही थी, और छिपकलियों की हालत भी जो है बहुत ही ख़राब हो चुकी थी भूख की वजह से। चूहे भी खाना न मिलने की वजह से बहुत परेशान थे, और उनकी हालत खाना न मिलने की वजह से पस्त होती जा रही थी। मतलब कि चूहों की हालत भी ख़राब होती जा रही थी। देखो पहले तो यहाँ पे चूल्हा बंद रहा, चूल्हा नहीं चला, चक्की नहीं चली, ठीक है। उसके बाद जो है चूल्हों पे जो है भूप वगैरह, जैसे हम भूप बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में, जैसे कि कोई चीज़ ख़राब हो जाती है वैसे। फिर छिपकलियाँ भी भूखी रही, तो चूहे भी भूखे रहे। तो देखो जो अकाल पड़ा तो सब मतलब सभी जगह जो है अकाल, कुछ भी नहीं था उस टाइम। तो आगे बढ़ते हैं हम। अकाल पड़ने के बाद मतलब जब हालत ठीक हो जाती है तो उस टाइम क्या होता है यहाँ पे। तो यहाँ होता है कि दाने दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद। धुआं उठा आंगन से ऊपर कई दिनों के बाद। चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद। कोए भी खुजलाए पंखे कई दिनों के बाद। मतलब घर के अंदर जो है अनाज का दाना आने लगा। घर में पहले चूल्हा नहीं जलता था, चूल्हा जलने लगा, चूल्हे का धुआं ऊपर उठने लगा। चमक उठी घर की आंखें कई दिनों के बाद, मतलब घर में जो रौनक थी वो सारी वापस आ गई। और जब कौओं को रोटी मिली तो वो भी अपने पंख फैलाने लगे। तो इसका ये है कि जब अकाल की विपत्ति गई तो घर में अन्न के दाने आए, और घर ने खुशी का माहौल और हलचल प्रारंभ हो गई। ऐसा लगता है कि मानो कई मृत इंसान वापस जिंदा हो गए। घर में कई दिनों के बाद चूल्हा जला और आंगन के ऊपर से धुआं उठता दिखाई देने लगा। अन्न की प्राप्ति होने की खुशी से घर वालों की आंखें चमकने लगी। आज बहुत दिनों के बाद उन्हें भरपेट भोजन मिलेगा, यह सोचकर उन्हें भट खुशी और आनंद का अनुभव हो रहा था। घर में धुआं देखकर कौओं को भी भोजन पाने की आशा हो गई। वह भी प्रसन्नता से अपने पंख खुजलाने लगे, और इसी तरह से वातावरण में खुशी का माहौल छा गया। तो यहाँ पे जो है टाइप करते बार ना दो बार टाइप हो चुके हैं, तो ये आप देख लेना खुद से। बाकी ये हमारी छोटी सी कविता है जो नागार्जुन की थी। इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि क्रम वाइज देखो, जैसे पहले क्या क्या आया। चूल्हा आया, कुतिया आई, फिर छिपकली आई, छिपकली के बाद हमारा क्या आया था यहाँ पे, जो आया था। फिर अकाल पड़ने के बाद जो लास्ट में कौए आए, जो कि अपने पंख फड़फड़ाने लगे, उनको भोजन की उम्मीद होने लगी। तो इस तरह से हमारी ये कविता यहीं पे ख़त्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट कविता के साथ, तब तक के लिए आप इसको अच्छे से रीड करो, और जो भी इससे क्वेश्चन बने, एक आधा क्वेश्चन तो पक्का बनता ही है। तो अपने क्वेश्चन को आराम से सॉल्व करना है, और इस कविता को आराम से पढ़ो, अच्छे से समझो। बाकी ये छोटी सी कविता है। मिलते हैं नेक्स्ट कविता के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।